प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं सुमित छावड़ा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर, और साथ ही साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूँ परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आइए हम आज प्रार्थना के साथ आज की मीटिंग को आरंभ करते हैं। खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और आशीषित समय के लिए मेरे सामर्थ्य पिता। हम धन्यवाद देते हैं आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए। हम प्रार्थना करते हैं आज की मीटिंग में आपका वचन लोगों से बोले, लोगों से बातचीत करे, इनके जीवन को नए रेवलेशन से भरे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज के वचन में जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और उन वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आज की वीडियो के साथ आप अच्छी तरह से रिलेट कर सकें और आज की वीडियो का प्रकाशन भी पवित्र आत्मा आपके ऊपर जाहिर कर सके बेहतर तरीके से। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचनों में चलते हैं। भजन संहिता 21 अध्याय उसकी 3री आयत को मैं पढ़ता हूँ। परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। आमीन। एक और वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास 5 अध्याय उसकी 13वीं और 14वीं आयत को मैं पढ़ता हूँ। और जब तुरहियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे और तुरहियां, झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, वह भला है और उसकी करुणा सदा की है, तब यहोवा के भवन में बादल छा गया और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। आमीन। एक बात हमेशा ध्यान रखें, पवित्र आत्मा सब जगह है, लेकिन पवित्र आत्मा का मैनिफेस्टेशन सब जगह एक समान नहीं है। और हम जो बात कर रहे हैं, जिस मैं हजूरी की बात कर रहा हूँ, जिस उपस्थिति की मैं बात कर रहा हूँ पिछली वीडियो से, वो है पवित्र आत्मा का मैनिफेस्टेशन। जब आप अपने प्रेयर रूम में जाएं तो सबसे पहले आपको परमेश्वर की स्तुति करना है, क्योंकि वचन कहता है कि यहोवा इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो परमेश्वर उस जगह पर विराजमान होता है वचन के अनुसार। स्तुति करने के और भी कारण है। सबसे पहला कारण जो ये है कि परमेश्वर जो है वो महिमा के योग्य है, परमेश्वर जो है वो स्तुति के योग्य है। हालेलुया। और जो जिस चीज के योग्य है उसे वो चीज दी जानी चाहिए। पुराने समय में जब लोग राजाओं के पास जाते थे अपने किसी निवेदन को लेकर के, तो जाते के साथ वो अपने निवेदन को बताना शुरू नहीं करते थे। वो पहले राजा का अभिवादन करते थे और वो राजा को कहते थे कि राजा तेरी जय हो, राजा तू जीवित रहे, तू जुग जुग जिए, तेरा परिवार सलामत रहे, तेरा राज्य बना रहे, तेरे राज्य में खुशहाली आए। उसके बाद धीरे से हाथ जोड़ करके वो अपनी प्रार्थना को, अपने निवेदन को रखते थे। तो हम जिसके सम्मुख प्रार्थना करने बैठे हैं, हम जिसकी आराधना करने बैठे हैं, वो राजाओं का राजा है। वो सृष्टि करता है जिसने सारी कायनात को बनाया। और जब हम उससे प्रार्थना करने को बैठते हैं हमारे प्रेयर रूम में, तो हमको सबसे पहले परमेश्वर की स्तुति करनी है। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं कि अगर आप सौर मंडल में पृथ्वी का स्थान देखेंगे तो सौर मंडल में, गैलेक्सी में पृथ्वी ऐसे लगती है जैसे एक बॉल पेन के जो एक बॉल लगा होता है जिससे इंक सप्लाई होती है, छोटा सा बॉल, पृथ्वी का वो साइज दिखता है गैलेक्सी में। अब आप ये सोचो कि उस छोटी सी पृथ्वी के एक देश में जिसका नाम इंडिया है, एक राज्य में, वो कोई भी राज्य हो सकता है जहां से आप मुझे देख रहे हो, उस राज्य के एक शहर के छोटे से मोहल्ले के छोटे से घर में बैठ करके अपने प्रेयर रूम से हमको प्रार्थना करनी है और हमको ऐसी स्तुति करनी है कि स्वर्ग में बैठे परमेश्वर का ध्यान हमारे ऊपर आ जाए। हालेलुया। तो हमको उस आत्मा से स्तुति करनी है, क्योंकि वचन कहता है कि यहोवा आत्मा है और अवश्य है कि उसे ढूंढने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। स्पिरिचुअल रियल्म में अगर आपको दखल देनी है, आत्मिक क्षेत्र में अगर आपको कुछ परिवर्तन करना है, आप चाहते हो कि आपकी आराधना स्वर्ग से परमेश्वर का ध्यान आपकी ओर खींचे, वो आराधना शब्दों का बड़बड़ाना नहीं है, वो आराधना आत्मा से निकलनी चाहिए। और उस आत्मा से आराधना करने के लिए जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हो, जब आप स्तुति के गीतों को गाना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे जो है आप अपने शरीर से बाहर आते हो, आप अपने शरीर से स्पिरिट में जाते हो और स्तुति करते करते आपकी स्पिरिट इन्वॉल्व होती है और फिर वो चीज होती है जिसकी हम बात कर रहे हैं। हालेलुया। जब हम प्रेयर रूम को बंद करके अंदर आते हैं तो शुरू के एक वर्शिप के गीत, दूसरे वर्शिप के गीत तक तो हमारे ध्यान से सांसारिक चिंताएं ही नहीं निकलती,
हमारे ध्यान में तो यही चलता रहता है कि अरे बिजली का बिल पेमेंट है, बच्चों की फीस पे करना है, यहाँ की पेमेंट पेंडिंग है, वहां की पेमेंट पेंडिंग है, इससे इतना लेना, उसको उतना देना, यही हमारे दिमाग में चलता रहता है। लेकिन जैसे जैसे आप वर्शिप में जाते हो, एक वर्शिप के गीत को आपने गाया, दूसरे को गाया, तीसरे को गाया, 10 मिनट वर्शिप की, 15 मिनट वर्शिप की, आधा घंटा वर्शिप की, अब आप देखेंगे कि कुछ चेंज हो चुका है। अब जो है सांसारिक चीजें आपको तंग नहीं कर रही। अब आपको फर्क नहीं पड़ता कि कितनी पेमेंट बाकी, क्योंकि आपको पता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी ना होगी। हालेलुया। उस स्पिरिट तक आपको आना है, उस स्पिरिचुअल कंडीशन तक आपको आना है। अगर आप चाहते हो कि स्पिरिचुअल रियल्म में आप कुछ परिवर्तन होता हुआ देखो, अगर आप चाहते हो पवित्र आत्मा का मैनिफेस्टेशन आप अपने प्रेयर रूम में देखो, अपने जीवन में देखो। हालेलुया। तो स्पिरिट, परमेश्वर की जो स्पिरिट है उससे साथ कनेक्ट हो सके इसलिए हमको वर्शिप करनी है। परमेश्वर स्तुति के योग्य है इसलिए हमको वर्शिप करनी है। हम खुद उस स्पिरिट में आ सके, हम खुद परमेश्वर के राज्य में उस महिमामयी कंडीशन तक पहुंच सके, इसलिए हमको स्तुति करनी है। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आज के वचन के द्वारा आशीषित करें। आइए अपनी आंखें बंद करें और हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जब आप प्रेयर रूम में बैठे तो परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करे, परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद करे ताकि आप आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना कर सकें। आइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, तो आज के वचन के द्वारा आपने अपने लोगों से बातचीत की है मेरे सामर्थ्य पिता। आज के वचन के द्वारा आपने अपने लोगों से बोला है प्रभु जी। आज के वचन के द्वारा आप उन्हें वो स्पिरिट देने जा रहे हैं परमेश्वर, जिससे वो आपकी वर्शिप कर सके मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। सारे शैतानी ऑब्स्टेकल्स को, सारी शैतानी रुकावटों को मैं इनके जीवन से प्रभु यीशु नासरी के नाम से कैंसल करता हूं मेरे सामर्थ्य पिता। और धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो पे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़ सके, सुसमाचार और लोगों तक पहुंच सके और हम परमेश्वर की किंगडम को बढ़ाने में, परमेश्वर के इस बोझ को उठाने में हम आगे बढ़ सकें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।